आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस 2024 के बारे में। दोस्तों एनसीवेब के अंदर पीजी लेवल पर जो एडमिशन होगा इस बार से वो सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के बेसिस पर ही होगा। सीयूटी के जो फॉर्म है करंटली निकले हुए हैं दोस्तों, और इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो 24 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस सीयूटी की 1200 रुपये जनरल कैटेगरी की है, और रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फीस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। एनसीवेब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट है, और एनसीवेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट दिल्ली की एडमिशन ले सकती हैं जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ हो। ऑलराइट, अगर आप किसी दूसरे स्टेट की हो, दिल्ली के आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकती। एनसीवेब में कोर्सेज की अगर हम बात करें, टोटल 12 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एमए एमएससी मैथमेटिक्स, और एमए के अंदर अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पर्शियन, फिलोसफी, पॉल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ये 12 प्रोग्राम टोटल एनसीवेब के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इनका सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हर एक प्रोग्राम में अगर ओवरऑल सीट्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी में एमए एमएससी में 38 हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 हैं, ओबीसी, एससी एसटी, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी एनसीएफ में एडमिशन के टाइम पर, और ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सीयूटी का फॉर्म भरने से लेकर ओवरऑल फाइनल एडमिशन प्रोसेस तक, सीट मिलने तक। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको, फोटो और सिग्नेचर तो बेसिक चीज़ है, तो वो लिखने की यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है डीयू के अलावा, तो उस कंडीशन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस की वुमेन एडमिशन ले सकती हैं, तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप दिल्ली के हो। इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ओबीसी, एससी एसटी वगैरह का। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट जो है वो 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। एनसीएफ का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आप लोगों का जब एडमिशन होगा तो एक साल की फीस जो आपकी जाने वाली है वो 6,070 रुपये जाने वाली है, जिसमें सेमेस्टर 1 की आई थिंक एग्जामिनेशन फीस में भी इंक्लूड रहेगी, और फिर सेमेस्टर 2 में एग्जाम फीस 700-800 रुपये की अलग से देनी होगी। फिलहाल ये मानकर चलो 6,070 रुपये एक साल की फीस है एनसीएफ के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोर्सेज वाइज अलग अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोड भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो कोड आप देख रहे हो, जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे, जैसे आपको चाहिए एमए अरबिक में एडमिशन, तो ये वाला कोड आप बहुत केयरफुली चूज़ करोगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके, और फिर एमए अरबिक सेलेक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट पेज में ये वाला कोड आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इस कोड को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो एमए अरबिक की एलिजिबिलिटी ये है, इन चारों में से कोई भी एलिजिबिलिटी आप मैच कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या मास्टर डिग्री हो, या बीए ऑनर्स अरबिक हो डीयू से, या बीए प्रोग्राम हो जिसमें आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट अरबिक के होने चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे एमए बंगाली की बात करते हैं, सेम क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी की, मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी की, या बीए ऑनर्स बंगाली, या बीए प्रोग्राम और उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट बंगाली के होने चाहिए। ठीक है, कोड यहाँ पे देखते हुए चलेगा आप लोग, इसका कोड है LAQP07। कोड आप जरूर साइड में देखते हुए चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग से कोड में नहीं बोलूंगा। एमए इंग्लिश की एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या बीए ऑनर्स इंग्लिश की डिग्री हो, कोड देखते हुए चलिएगा। इसके बाद हमारे पास एमए हिंदी है। एमए हिंदी के लिए क्या चाहिए, एमए हिंदी के लिए चाहिए आपको बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की जिसमें 2 सब्जेक्ट कम से कम हिंदी के होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, और मास्टर डिग्री संस्कृत, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में होनी चाहिए, या बीए ऑनर्स हिंदी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की होनी चाहिए। LAQP02 इसका कोड है। उसके बाद एमए पंजाबी है जो ऑफर किया था, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 सब्जेक्ट पंजाबी के पढ़े होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या बीए ऑनर्स इन पंजाबी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हो, या बीए प्रोग्राम किया हो आपने और पंजाबी के 2 सब्जेक्ट उसमें हो आपके पास। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास एमए पर्शियन है। एमए पर्शियन के लिए बैचलर डिग्री हो और उसके साथ साथ एडवांस डिप्लोमा हो पर्शियन में, या बैचलर डिग्री हो और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास कुछ फाजिल और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए पर्शियन में रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके बाद हमारे पास है एमए संस्कृत, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 2 सब्जेक्ट संस्कृत के होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की हो उसके साथ संस्कृत में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए ऑनर्स संस्कृत की डिग्री हो तो भी आप एलिजिबल हो कैटेगरी 2 में, और या ये शास्त्रीय आचार्य का आपके पास एग्जामिनेशन पास आउट हो आप तो भी आप एलिजिबल हो।
एमए उर्दू की जहाँ तक बात है, बैचलर डिग्री हो जिसमें 2 सब्जेक्ट उर्दू के कम से कम हो, या फिर बीए ऑनर्स उर्दू की डिग्री हो, या फिर बीए प्रोग्राम की डिग्री हो, उसमें 2 सब्जेक्ट उर्दू के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हो वो डिग्री। इसके बाद क्या है, एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री में या तो बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी की, या मास्टर डिग्री हो, या बीए ऑनर्स हिस्ट्री हो किसी भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैटेगरी 2 में। इसका कोड ये वाला है। उसके बाद एमए फिलोसफी है, या तो बैचलर डिग्री हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, या बीए ऑनर्स फिलोसफी की डिग्री हो। इसका कोड ये वाला है। ठीक है, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया भी है, 50% होता है जनरल वालों के लिए और 45% होता है रिजर्व वालों के लिए एग्रीगेट मार्क्स। एमए पॉलिटिकल साइंस या तो बैचलर डिग्री हो, या मास्टर डिग्री हो, या बीए ऑनर्स पॉल साइंस की डिग्री हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इसका कोड ये वाला है। असली एमएससी मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 2 साल कम से कम, यानी कि या तो 4 सेमेस्टर होगा, एक सेकेंड, बैचलर डिग्री दैट इज 3 कोर्सेज ऑफ ईच ऑफ 1 ईयर और 6 कोर्सेज ईच ऑफ 1 सेमेस्टर है। बेसिकली बैचलर डिग्री हो, और अगर एनुअल मोड वाली है आपके पास बैचलर डिग्री तो हर साल, और सेमेस्टर मोड वाली है तो हर सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो आप एलिजिबल हो, और इसका कोड ये रहेगा। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब क्या है जी, एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 24 जनवरी है। फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको सीयूटी में अपियर होना है। सीयूटी का एग्जाम 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। इससे पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद सीयूटी में आप अपियर होगा, फिर उसका रिजल्ट आ गया आपकी। जो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू एनसीवीएफ में एडमिशन है, उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा एमसीक्यू बेस में। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। गलत आंसर अगर आप करते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। और ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसी फील्ड, उसी डोमेन से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस सीयूटी की वेबसाइट पर आओगे, यहाँ मेन्यू के सेक्शन में जाके सिलेबस के सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अरबिक का आपके सामने आ गया, या और भी जो भी आपने कोर्स के लिए अप्लाई करा है उसका सिलेबस आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर लिखा रहेगा कितने क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से चीज़ें होंगी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आपके पास। देन उस रिजल्ट के बेसिस पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS। इस काउंसलिंग फॉर्म में आपको अपनी कुछ रिलेवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जनरली मैंने डिस्कस कर लिया ऊपर, एक और ऐड कर दो, सीयूटी का स्कोर कार्ड भी इसमें प्रोवाइड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर दोगे, साथ साथ आपको प्रेफरेंस भी उसमें देना होता है। क्योंकि यहाँ पर हम एनसीवीएफ की बात कर रहे हैं और आपको मेनली एनसीवीएफ में एडमिशन चाहिए, तो आपको कॉलेजेस और कोर्सेज का प्रेफरेंस वहाँ पर सेट करना होता है। तो उसमें एनसीवीएफ को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर सेट करोगे। इसके बाद आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर सीट अलॉट नहीं होती तो आपको डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है तो आपको ये देखना है कि आपको क्या एनसीवीएफ में सीट अलॉट हुई है या किसी और कॉलेज में अलॉट हुई है। अगर किसी और कॉलेज में अलॉट हुई है तो वहाँ पर एडमिशन लेके आप अपग्रेड के लिए जाओगे। अगर एनसीवीएफ में सीट अलॉट हुई है तो वहाँ पर एडमिशन लेके आप अपनी सीट को फ्रीज कर लोगे। और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पर। इसके बाद आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करे होंगे, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपके पास OBC और EWS अगर इन 2 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ। ऑलराइट, तो यही दोस्तों डिटेल एडमिशन प्रोसीजर है एनसीवीएफ का, नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।